कभी सोचा है कि एक मामूली सा फोन कॉल कैसे किसी की पूरी जिंदगी, पूरा करियर बदल सकता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे टॉप एजुकेशन कंसल्टेंट्स एक आम सी बातचीत को एक कमाल की कंसल्टेशन में बदल देते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना एक बहुत ही बुनियादी फर्क से शुरू होता है। क्या कोई सिर्फ एक कॉलर है जो एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, या फिर वो एक कंसल्टेंट है जो सच में किसी का भविष्य बनाने में मदद कर रहा है? अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए दो काउंसलर हैं, रोहन और अर्जुन। दोनों के पास एक ही जैसा डेटाबेस है, लेकिन एक का ध्यान सिर्फ टॉक टाइम पूरा करने पर है और दूसरे का कन्वर्जन पर। एक सीट बेच रहा है तो दूसरा पूरा करियर पाथ, और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बेहतरीन कंसल्टेंट ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो सिर्फ एक इंसान से बात नहीं कर रहा। फोन पर जो भी है, उसके पीछे असल में फैसला लेने वाला कोई और भी हो सकता है, और उसे समझना बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि आमतौर पर दो तरह के डिसीजन मेकर से पाला पड़ता है। एक तरफ है बीटेक के लिए परेशान माता पिता, जिन्हें बच्चे की सुरक्षा और प्लेसमेंट की चिंता है, और दूसरी तरफ एक एमबीए प्रोफेशनल है जिसे अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न और करियर में ग्रोथ चाहिए। दोनों के लिए पिच एकदम अलग होगी। अब सोचिए, एक कॉलर जो बस कॉलेज के फीचर्स गिनाए जा रहा था, उसने इन पेरेंट का ध्यान फौरन खो दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो उनकी असली चिंता, उनके उस अनकहे डर को समझ ही नहीं पाया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो कामयाब कंसल्टेंट था, उसने सिर्फ एक डिग्री नहीं बेची, उसने सुरक्षा और मन की शांति बेची। और असल में यही वो चीज थी जो पेरेंट्स खरीदना चाहते थे। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका सामना लगभग हर काउंसलर को करना पड़ता है, फीस। मतलब कोर्स की लागत। जब एक पिता ने 6 लाख रुपए की फीस पर सवाल उठाया, तो जो साधारण कॉलर था वो कॉलेज के एसी और स्मार्ट बोर्ड गिनाने लगा। मतलब वो फीस को डिफेंड कर रहा था। लेकिन जो स्मार्ट कंसल्टेंट था, उसने पूरी बातचीत का एंगल ही बदल दिया। उसने कहा, चलिए भविष्य के आउटपुट की बात करते हैं। अब जरा एक और सिचुएशन देखिए। एक प्रोफेशनल है जो 12 लाख रुपए के एमबीए को लेकर हिचकिचा रहा है। अब उसे सिर्फ ये कहना कि लोन ले लो, ये कोई जवाब नहीं है। यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर वाली अप्रोच काम आती है। इसमें क्या होता है, आप उन्हें पूरा हिसाब किताब दिखाते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि अगर वो ये एमबीए नहीं करते हैं तो कितना नुकसान होगा, और एमबीए करने के बाद उनकी कमाई कितनी बढ़ेगी। ये दिखाते ही ये प्रोग्राम खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जो सबसे अच्छे काउंसलर्स होते हैं ना, वो खुद को सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं समझते, वो एक तरह से करियर आर्किटेक्ट्स बन जाते हैं, जिनकी सलाह बहुत मायने रखती है। ये लाइन, बस ब्रोशर भेज दीजिए, ये तो जैसे बात टालने का एक क्लासिक तरीका है। जब कोई छात्र ये कहता है तो असल में वो ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ बेचा जा रहा है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। असल में इसका सीधा सा मतलब है कि आप शुरू के 2 मिनट में कनेक्शन नहीं बना पाए, और सामने वाला आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रोशर समझ रहा है। इसके बजाय एक करियर आर्किटेक्ट क्या करता है, वो सीधे प्रोग्राम नहीं बेचता, वो पहले सवाल पूछता है, आपकी ताकत क्या है, आपको मज़ा किस चीज़ में आता है, और इस तरह वो एक भटके हुए छात्र को सही स्पेशलाइजेशन की तरफ गाइड करता है। इससे जो भरोसा बनता है वो कमाल का होता है। चलिए अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखते हैं कि उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं या फिर हर बात पर शक करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट कहता है कि उसे और भी बेहतर कॉलेज के लिए 1 साल ड्रॉप करना है। अब जो प्रेशर कुकर वाली अप्रोच है वो कहेगी ये बहुत बड़ी गलती है। नतीजा, वो स्टूडेंट फ़ोन काट देगा। लेकिन जो स्मार्ट प्लान बी स्ट्रैटेजिस्ट है वो कहेगा, बिल्कुल, आपको बेस्ट ही डिजर्व करते हैं, आप इसे एक सेफ्टी नेट की तरह रखिए। इससे तनाव खत्म होता है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और फिर आपको मिलते हैं मिस्टर शर्मा जैसे लोग जो सीधी बात पसंद करते हैं। उनके सामने 25 लाख के पैकेज की कहानी सुनाना मतलब डील को खत्म करना। तो यहाँ एक समझदार कंसल्टेंट क्या करता है, वो बातचीत को उस एक लॉटरी टिकट जैसे हाईएस्ट पैकेज से हटाकर असलियत पर ले आता है। वो औसत पैकेज की बात करता है, वो गारंटीड इंटरव्यू के मौकों की बात करता है। इसी से भरोसा बनता है। जब आप प्लेसमेंट की सच्ची तस्वीर सामने रखते हैं तो आप वो एक चीज कमाते हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला कभी नहीं कमा सकता, और वो है सामने वाले का भरोसा।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस पूरी प्लेबुक को अपनाना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, एक मामूली कॉलर से एक सलाहकार बनना होगा, आउटपुट बेचना होगा, इनपुट नहीं, और सबसे जरूरी पारदर्शिता से भरोसा बनाना होगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि ये काम सिर्फ एक कॉलेज की सीट भरने का है या फिर किसी के पूरे करियर की नींव रखने का है।